हेलो दोस्त। मैं बिटू सर आप सभी को स्टडी एग्ज़ाम सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में बॉटनी से रिलेटेड पेड़ पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उनसे हम टॉपिक जानेंगे कि उनमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्सों का कार्य क्या होता है, उनका खोज कब किया गया था। इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग देखेंगे इसमें कि पौधों में पाए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि पौधों में पाए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन्स है। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन, तो जो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जिसमें पहला हम ही देखेंगे हार्मोन्स जिसका नाम है एथिलीन हार्मोन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें पहला एथिलीन हार्मोन। यह पेड़ पौधों में पाए जाने वाले क्या है जी, एक प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है, यदि हम बात करेंगे कि एथिलीन्स हार्मोन्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा जी, तो जो हमारा एथिलीन्स नामक हार्मोन्स होता है इसका फार्मूला होता है C2H4। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि एथिलीन नामक हार्मोन्स का जो सूत्र होता है वो क्या होता है जी, तो आप लोग क्या बताएंगे जी, C2H4। उसके बाद यदि हम बात करेंगे कि यह क्या कहाँ पाया जाएगा जी, तो जो एथिलीन नामक हार्मोन्स है यह पौधों में पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं यह हार्मोन पौधों में पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा, कहाँ पाया जाएगा जी, तो ये हमारा पौधों में पाया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपसे पूछ दिया जाएगा कि एथिलीन्स का जो कार्य होता है, इसका कार्य मतलब ये इसका काम क्या होता है। तो बात करेंगे कि जो हमारा एथिलीन होता है इसका कार्य क्या होगा, तो एथिलीन का जो कार्य होता है यह प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का काम करेगा। तो लिखेंगे यह प्राकृतिक रूपों से फलों को पकाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह फलों को क्या करेगा जी, प्राकृतिक रूप से पकाने का कार्य करेगा। उसके बाद हम जानेंगे कि यह एथिलीन नामक जो हार्मोन्स होता है यह क्या है जी, तो ये जो एथिलीन नामक हार्मोन्स है यह एक गैस के रूप में होता है। किसके रूप में होता है जी, तो एक गैस के रूप में होता है, हम ये भी कह सकते हैं। अर्थात ये जो हमारा एथिलीन नामक हार्मोन्स होता है जिसका फार्मूला है C2H4। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगला हार्मोन्स। अच्छा, एथिलीन नामक जो हार्मोन्स है इसको सबसे पहले प्रमाणित किसने किया था जी, तो हम ये भी जानेंगे कि प्रमाणित करने वाले कौन है। तो प्रमाणित करने वाले का नाम जानेंगे, तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सीबर्ग, जो 1962 ईस्वी में इसको क्या किए थे जी, प्रमाणित किए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि सी बर्ग नामक वैज्ञानिक ने सन 1962 ईस्वी में क्या किए थे जी, 1962 ईस्वी में प्रमाणित किए थे। हम इतना जान सकते हैं। उसके बाद हम इसमें अगला हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि अगला हार्मोन्स क्या होता है जी, तो अगला हार्मोन्स हमारा है एसिटिलीन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हम पढ़ लिए हैं एथिलीन, अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एसिटिलीन। एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन हार्मोन। ये जो हमारा एसिटिलीन हार्मोन है इसका भी आपका फार्मूला होता है कि जो हमारा एसिटिलीन हार्मोन्स होता है इसका फार्मूला क्या होगा जी, तो इसका फार्मूला आपसे पूछ दिया जाएगा तो C2H2। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा जी, C2H2। अब इसके बारे में पता करेंगे कि इसका पॉइंटेड क्या है जी, तो यह जो हमारा एसिटिलीन हार्मोन्स है, यदि हम आगे चलकर इसको बात करेंगे तो एसिटिलीन हार्मोन्स को ही हम लोग कार्बेट हार्मोन्स भी कहते हैं, कार्बेट हार्मोन। ठीक है, कार्बोट हार्मोन्स भी कहते हैं। और कार्बोट हार्मोन्स की यदि हम आगे बात करेंगे कि इसका
काम क्या होता है जी? तो कार्बोनेट हार्मोन्स का दो तरह से हम लोग काम में लेते हैं। पहला काम की यदि बात करेंगे तो गैस बिल्डिंग में करते हैं हम लोग। किसमें करेंगे जी? गैस बिल्डिंग में। ठीक है, आपसे कोई पूछा जाएगा कि बताइए कार्बोनेट का काम क्या होगा जी? तो ये गैस बिल्डिंग में काम आता है। और दूसरा यदि हम बात करेंगे तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ जितने भी हमारे पटाखे उटाखे होते हैं उन सभी चीज़ों में हम किसका यूज करेंगे जी? तो कार्बोनेट हार्मोन्स का भी क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। अच्छा, यह इसका काम क्या होता है जी? तो हम बता कि इसका जो काम होगा एसिटिलीन नामक हार्मोन्स का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होगा जी? तो इसका कार्य होता है कि यह कृत्रिम रूप से फलों को पकाने का काम करेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं यह कृत्रिम रूपों कृत्रिम रूपों से फलों को पकाता है। ठीक है, अर्थात आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने का काम कौन सा हार्मोन्स करेगा? तो आप लोग क्या बताएंगे जी? एसिटिलीन। ठीक है, अब हम आगे हार्मोन्स देखेंगे जिसका नाम है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, तो उससे पहले हम इस स्लाइड को अभी मिटा रहे हैं। ठीक है, आपको ये दोनों ये दोनों हार्मोन्स आपको समझ में आया होगा, एथिलीन हार्मोन्स और एसिटिलीन। एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिए कि एथिलीन हार्मोन्स जो है C2H4 इसका सूत्र होता है। यह हार्मोन्स पौधों में क्या होता है जी? पाया जाएगा। उसके बाद इसका कार्य क्या होगा जी? तो यह फलों को क्या करेगा जी? प्राकृतिक रूप से पकाने का काम करेगा। उसके बाद यह क्या है जी? एक प्रकार का गैस है। ठीक है, और प्रमाणित किसने किया था जी? तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सीबर्ग, और इन्होंने कब किया था जी? तो सन 1962 ईस्वी में। उसके बाद हमारा दूसरा हार्मोन्स है एसिटिलीन हार्मोन्स, जिसका फार्मूला होता है C2H2, और इस एसिटिलीन हार्मोन्स को ही हम लोग आगे चलकर क्या बोलेंगे जी? कार्बोनेट हार्मोन्स बोला जाएगा। ठीक है, और कार्बोनेट हार्मोन्स का हम प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं जी? तो दो जगहों पे करेंगे। पहला हम लोग करेंगे गैस बिल्डिंग के थ्रू, और दूसरा करेंगे विस्फोटक पदार्थ बनाने के। ठीक है, अच्छा, एसिटिलीन हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसका कार्य क्या होता है जी? तो यह कृत्रिम रूप से फलों को क्या करता है जी? पकाने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे हार्मोन जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। अब हम लोग तीसरा देखेंगे पॉइंट कि तीसरा हार्मोन्स कौन सा है जी? तो तीसरा हार्मोन्स हमारा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, ये जो हमारा है तीसरा पॉइंट साइटोकाइनिन हार्मोन्स। ठीक है, अच्छा, साइटोकाइनिन हार्मोन्स की यदि बात किया जाएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइटोकाइनिन की जो खोज हुआ था वो कब किसने किया था जी? तो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसका खोज किए थे एक मिलर नामक वैज्ञानिक ने। मिलर नामक वैज्ञानिक ने मिलर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने किया था जी? तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने। लेकिन यदि हम बात करेंगे और खोजा किसने था जी? तो ये खोज किए थे साइटोकाइनिन, लेकिन यदि हम बात करेंगे कि, ठीक है, ये खोजा किसके द्वारा गया था जी? तो ये खोजा गया था आपका लिथाम के द्वारा। लिथाम के द्वारा। ठीक है, मिलर ने बस ये बताया था कि जो साइटोकाइनिन है वह एक प्रकार का हार्मोन्स है, लेकिन खोजा था किसने? लिथाम ने इसका क्या कहता था? खोज किया था। अब बताया जाएगा कि ये जो हमारा हार्मोन्स होता है इसको कहाँ पे खोजा गया था, अर्थात खोजा गया। तो इसको खोजा गया था हमको धान के मक्का के बीज में। कहाँ खोजा गया जी? मक्का के बीज में, या हम बात करेंगे फफूंद में। ठीक है, या हम बात करेंगे DNA। ठीक है, DNA से इसको क्या किया गया जी? निकाला गया है।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन्स है मक्का के बीज में, फफूंद में या डीएनए से इसको क्या किया गया है जी, निकाला गया है। अच्छा, यह इसका कार्य क्या होता है जी, इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि बताइए साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है। तो जो साइटोकाइनिन का कार्य होगा, ठीक है, यह हार्मोन पौधों में, लिखेंगे इसके बारे में, यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन का काम करता है। सेल डिवीजन जिसको बोला जाता है, कोशिका विभाजन का काम करता है। अर्थात कोशिका का जो विभाजन होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है जी, तो साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से क्या होता है जी, कोशिका का विभाजन होता है। उसके बाद बात करेंगे कि जो साइटोकाइनिन्स है ये कहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा जी, तो ये सबसे अधिक मात्रा में नारियल, ठीक है, नारियल के पानी में। कहाँ पाया जाएगा जी, नारियल के पानी। जो हम लोग नारियल के पानी पीते हैं वो उसमें क्या होता है जी, साइटोकाइनिन होता है, और हमारे शरीर के लिए नारियल के पानी क्या होता है जी, लाभदायक होता है। उसके बाद हम लोग अगला हार्मोन्स की बात करेंगे जिसका नाम है जिबरेलिन, ठीक है। तो तीसरा चौथा हम लोग देखेंगे हार्मोन्स जिसका नाम है जिबरेलिन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जिबरेलिन क्या है जी, तो जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग की पॉइंट जानेंगे कि जो हमारा जिबरेलिन होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने किया था और कहाँ के वैज्ञानिक ने किए थे। तो इसकी खोज की यदि हम बात करेंगे कि जो हमारा ये जिबरेलिन नामक हार्मोन्स है इसकी खोज कहाँ हुआ था, तो पहले सबसे पहले हेडिंगे डाल रहे हैं कि इसकी खोज की बात करेंगे तो खोज एक जापान के वैज्ञानिक है जिनका नाम है, ठीक है, ठीक है, कुरोसावा। क्या नाम है जी, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा क्या किया था जी, खोजा गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि जो जिबरेलिन नामक हार्मोन्स है ये किसके द्वारा खोजा गया था जी, तो एक वैज्ञानिक है जापान के जिनका नाम है कुरोसावा, ठीक है। अब कब किए थे, तो इन्होंने किए थे सन 1962 ईस्वी में। कब किए थे जी, 1962 ईस्वी में इसका क्या किए थे जी, खोज किए थे। अच्छा, जिबरेलिन नामक हार्मोन्स की यदि बात करेंगे तो इसको हम लोग कहाँ से प्राप्त किए थे जी, तो इसको हम प्राप्त किए थे धान की खेती से। कहाँ से प्राप्त किए थे जी, धान की खेती से। तो लिखेंगे धान की खेत से, या एक पौधा होता है जिसका नाम है जेबरीला नामक पौधे से, जेबरीला नामक पौधे से। ये दो जगहों से हम लोग जिबरेलिन नामक हार्मोन्स के क्या किए थे जी, खोज किए थे, ठीक है। अब बात करेंगे कि धान की खेती से हमको क्या क्या मिलता है जी, तो यहाँ पे कीवर्ड मिला है हमको धान। तो धान की खेती से हमको, ठीक है, धान की खेती से हमको मिलता है CH4। धान की खेती से क्या प्राप्त होता है जी, तो हम बोलेंगे CH4, जिसको नामकरण करेंगे CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। और मीथेन जो होता है इसको किस ग्रह पे, मार्स गैस कहा जाएगा, तो एक ग्रह है जिसका नाम है मंगल ग्रह, और इस मंगल ग्रह पे इसको क्या कहा जाता है जी, मार्स गैस, मार्स गैस। तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मार्स गैस किसको कहा जाता है जी, तो CH4 अर्थात मीथेन को, और कहाँ पे बोला जाएगा जी, तो ये मंगल ग्रह पे बोला जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि धान की खेती से कैसे और क्या स्रोत हो सकता है जी, तो हम बात करेंगे स्रोत के, ठीक है। तो स्रोत में देखेंगे तो स्रोत में यहाँ से हम बोलेंगे कि जो हमारा, ठीक है, CH4 की स्रोत बात करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं CH4 की स्रोत। तो जो CH4 की स्रोत होता है, पहला में हम लिख सकते हैं धान की खेती से। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें दलदली स्थानों से, दलदली स्थानों से। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग गोबर गैस से, गोबर
गैस से। तो इतने जगहों से हमको CH4 की क्या होती है जी, प्राप्ति होती है। तो ये आपका यहाँ से दो और बता दिए हैं, साइटोकाइनिन हार्मोन और जिबरेलिन नामक हार्मोन्स। इसको बार पुनः एक बार और दोबारा देखेंगे कि जो हमारा ये आपको साइटोकाइनिन हार्मोन्स है और जिबरेलिन नामक हार्मोन्स है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका खोज किसके द्वारा किया गया था जी, तो मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन खोजा कहाँ गया था, तो लिथाम के द्वारा इसको खोजा गया था। लेकिन पूछ दिया जाएगा कि बताइए इसकी खोज जो किया गया था किस में किया गया था जी, तो मक्का के बीज में किया गया था, फफूंद में, और DNA से इसको क्या किया गया था, निकाला गया था। उसके अलावा यदि हम बात करेंगे कि इसका कार्य क्या होगा, तो यह हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन का कार्य करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन रहा है कि बताइए जो पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन का काम करता है वो कौन सा हार्मोन करेगा जी, तो आपको क्या बताना है जी, वो करेगा आपको साइटोकाइनिन नामक हार्मोन्स। उसके बाद ये सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाएगा जी, तो जो नारियल के पानी होते हैं वहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में आपको पाया जाएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे अगला हार्मोन्स जिबरेलिन हार्मोन्स, ठीक है। जिबरेलिन नामक की बात करेंगे तो इसकी खोज किया गया था जिसका नाम है जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा के द्वारा। और कब किया गया था जी, 1962 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, जिबरेलिन कहाँ से प्राप्त किया गया था जी, तो धान की खेती से इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, या एक पौधा आता है जिसका नाम है जैबरीला नामक पौधा से उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, धान की खेती से यदि बात करेंगे तो किसकी प्राप्ति होती है जी, मीथेन की प्राप्ति होती है। मीथेन जो होता है हमारा ग्रह, ये मंगल ग्रह पे हम लोग इसको क्या कहेंगे जी, मार्स गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगला पॉइंट जानेंगे कि जो CH4 की स्रोत होता है वो कितने होते हैं जी, तो पहला होगा धान की खेती से हम लोग CH4 अर्थात मीथेन की प्राप्ति होती है। जितने भी दलदली स्थानें होते हैं वहाँ से आपको CH4 की प्राप्ति होगी, या गोबर गैस जो हम लोग बनाते हैं चाहे रख देते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस रिलीज होगा जी, मीथेन अर्थात CH4 होगा। अब लोग हम इसमें अगला देखेंगे कि ये जो जिबरेलिन नामक हार्मोन्स है इसके कार्य क्या होते हैं, तो इसको अभी मिटा रहे हैं और कार्य के बारे में जानेंगे कि जो हमारा जिबरेलिन नामक हार्मोन्स होता है इसका कार्य क्या हो गए, ठीक है। तो कार्य के बारे में यदि बात किया जाएगा तो जो हमारा जिबरेलिन नामक हार्मोन्स है इसके कार्य क्या होंगे जी, तो कार्य की यदि बात किया जाएगा तो कार्य में आपको लिखना होगा बिना निषेचन के फल का निर्माण करना। किसकी वजह से होगा जी, जिबरेलिन नामक हार्मोन से। तो लिखेंगे बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बताइए कि बिना निषेचन, निषेचन का मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया न हो, ठीक है। तो बिना निषेचन के यदि फल का निर्माण होगा तो किस हार्मोन की वजह से होगा जी, तो जिबरेलिन नामक हार्मोन से किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे इसमें नोट पॉइंट लिखकर कि नोट में देख रहे हैं, ठीक है। आपको नोट में यदि हम बात करेंगे कि इस प्रकार के फलों में जो हमारा बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा ना, तो इसको लिखेंगे कि इस प्रकार के इस प्रकार के फलों में बीज का निर्माण नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि यदि किसी फल का निर्माण बिना निषेचन से होता है तो उसमें क्या खासियत होगी जी, तो उसमें ये खासियत होगा कि उसमें कोई भी बीज की प्राप्ति नहीं किया जाएगा। जैसे यदि हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, तो एक आम पाया जाता है, उस आम का नाम है सिंधु आम। जो सिंधु आम की प्रजाति है, ठीक है। इससे एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल होगा सिंधु आम की प्रजाति। जो सिंधु आम की प्रजाति है, ठीक है, ये क्या होता है जी, जिबरेलिन नामक हार्मोन्स में ये बिना निषेचन के फल का क्या कर देता है, निर्माण हो जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टार बनाकर कि बताइए कि सबसे महंगी आमों की प्रजाति कौन सी होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सबसे महंगी आमों की प्रजाति कौन सी है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर कि जो सबसे महंगी आमों की प्रजाति होती है
वो कौन सी होती है। ठीक है, अब अगला हम यदि बात करेंगे की पॉइंट के थ्रू ही चलेंगे, तो अगला हमारा की पॉइंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा एक बार आपसे, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। ठीक है, वो क्या कहलाता है जी। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी फल का निर्माण बिना निषेचन से हो रहा है तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा जी, पार्थिनोकार्पी। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि बिना निषेचन के जंतु का निर्माण। ठीक है, बिना निषेचन के जंतु का निर्माण होना, ये क्या कहलाएगा जी। तो बिना जो जंतु का, बिना निषेचन के यदि जंतु का निर्माण हो रहा है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजीनेसिस। ठीक है, आपको याद रखना होगा, इसको क्या कहा जाएगा जी, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जितने भी अभी बता रहे हैं आपको, ये सब किसके वजह से हो रहा है जी, तो जिबरेलिन नामक हार्मोन से। ठीक है, अर्थात इसका कार्य क्या होगा जी, तो बिना निषेचन का फल का क्या कर देना, निर्माण कर देना। इस प्रकार के फलों में किसका निर्माण नहीं होता है जी, तो बीज का नहीं होता है। एग्जाम्पल में आपको बता दिया गया, सिंधु आम की जो प्रजाति होता है उसमें कोई भी बीज नहीं पाया जाता है, और ये बिना क्या होता है जी, निषेचन से होता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे महंगी आमों की प्रजाति कौन सी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पे लिखा गया है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होना, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे जी, तो इस प्रक्रिया को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बिना निषेचन के जंतु का निर्माण हो जाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे जी, पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे यदि हम बात करेंगे कि क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या कहलाता है, तो इसको पहले मिटा रहे हैं, उसके बाद आपको क्लोनिंग के बारे में बता रहे हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग क्लोनिंग, क्लोनिंग। तो जो क्लोनिंग होता है ये क्या होता है, तो क्लोनिंग की यदि परिभाषा की यदि बात किया जाएगा तो यह अपने माता पिता से संतानों को मैच कराता है। अर्थात क्लोनिंग हम क्यों कराते हैं, तो लिखेंगे यह अपने माता या पिता से, माता या पिता से संतानों को मैच कराने का काम करेगा। मैच का मतलब होता है कि सेम टू सेम, वैसे जैसा, मैच कराने का कार्य करता है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्लोनिंग, चाहे क्लोनिंग क्या है, तो क्लोनिंग क्या है जी, तो अपने माता पिता से बच्चों का क्या करना जी, सेम टू सेम, हुबहू हुबहू जिसको कहा जाता है, वैसे मिलान कराना ही आपको क्या कहला जाएगी, क्लोनिंग कहला जाएगा। ठीक है, क्लोनिंग से आपसे अभी बात करेंगे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए सबसे पहला क्लोनिंग कौन था फर्स्ट क्लोनिंग, फर्स्ट क्लोन। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फर्स्ट क्लोन क्या था जी, तो फर्स्ट क्लोन आपका एक भेड़ थी। क्या थे जी, भेड़ था। इसका नाम पूछा जाता है कि इस भेड़ का नाम क्या होता है जी, तो इस भेड़ का नाम है डॉली। इस भेड़ का नाम क्या होगा, डॉली, सॉरी डॉली। ठीक है, इस भेड़ का नाम क्या है, डॉली। उसी तरह आपसे पूछेगा कि बताइए फर्स्ट क्लोन भैंस कौन सी थी, फर्स्ट क्लोन। ठीक है, पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट क्लोन क्या थी जी, भैंस भी थी, और इसका नाम था आपका गरिमा। नाम क्या पड़ेगा जी, गरिमा। तो ये हमारा है पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे, ठीक है, कि और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इससे पहले दो चीज़ और समझ ले रहे हैं। इस बायोलॉजी के टर्मोलॉजी में इससे संबंधित होता है
ठीक है। जैसे यदि हम बात करेंगे कि आप लोग सुने होंगे नसबंदी। नसबंदी क्या चीज़ होता है जी? तो नसबंदी, ठीक है, और चाहे वो हमारा फीमेल हो, वो चाहे हमारा मेल हो, ठीक है। तो जो उनके जननांग होते हैं, उन जननांगों में यदि हम मेल की बात करेंगे तो इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, और फीमेल की बात करेंगे तो ओवम का निर्माण होता है। तो ज़्यादा रिलीज होते हैं और इनसे निषेचन होने के फलस्वरूप बच्चे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को रोकना ही क्या कहलाएगा जी? नसबंदी कहलाएगा। नसबंदी जब करते हैं तो हम पुरुषों का भी नसबंदी कर सकते हैं और महिलाओं का भी नसबंदी कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि हम बात करेंगे हेडिंग नसबंदी, तो जो नसबंदी होता है ये हम दोनों में, दोनों का मतलब कह सकते हैं हम महिलाओं में भी कर सकते हैं, महिलाओं अर्थात फीमेल, ठीक है, और हम पुरुषों में भी नसबंदी कर सकते हैं अर्थात मेल में भी कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए जो महिलाओं में नसबंदी करते हैं तो यहाँ पे क्या काटा जाता है, और जब पुरुषों में हम नसबंदी करते हैं तो इसमें क्या काटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जब महिलाओं में हम लोग नसबंदी करते हैं तो इनकी नली को काटा जाता है। किसको काटा जाएगा जी? नली को काटा जाता है, ठीक है, काटा जाता है। और यहाँ यदि हम बात करेंगे पुरुषों में नसबंदी करते हैं तो यहाँ इसके नसों को काटा जाता है, नसों को काटा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? ध्यान सुनिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि नली को हम बोलते हैं, जो महिलाओं में जो हमारा मादा जननांग होता है वहाँ पे उस नली को बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोला जाता है, जहाँ पे ओवम का निर्माण होता है, जहाँ फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। और नसों को क्यों काटा जाता है? क्योंकि नसों के माध्यम से ही हमारा स्पर्म क्या होता है जी? बाहर गिरता है, इसलिए हम नसों को क्या करते हैं जी? काट देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए नली को जब काट दे रहे हैं, ठीक है, नली को हम यहाँ पे काट दे रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, या नसों को जब हम काट दे रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहें? यदि हम नली को काट रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्यूबिकोटोमी। ट्यूबुको सॉरी ट्यूबुकोटोमी, थोड़ा देख लेना इसको, ट्यूबिकोटोमी कहा जाता है। और जब नस को काटा जाता है तो इसको बोला जाता है वैक्सोटोमी, वैक्सोटोमी, ठीक है। याद रख रहा ना, पुरुषों में जो हमारा नस होता है, नस को काट दिया जाता है, इसलिए इसको वैक्स अर्थात वैक्सोटोमी, और महिलाओं में नली को काटा जाता है इसलिए ट्यूबिकोटोमी कहा जाता है। चुके थे, अब हम इसमें देखेंगे अगला हार्मोन्स जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग ऑक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन। तो जो हमारा ये ऑक्सिन हार्मोन्स है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स की सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इसकी खोज कब किया गया था, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स की यदि खोज की बात करेंगे तो इसके खोज किए थे दो वैज्ञानिक, ठीक है। एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, वेंट, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, डार्विन, ठीक है। एक वैज्ञानिक का नाम क्या है जी? वेंट कह सकते हो, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम है क्या जी? डार्विन। इन्होंने क्या किए थे जी? ऑक्सिन नामक हार्मोन्स को खोज किए थे अर्थात खोजे थे। और कब किए थे? तो ये सन 1880 ईस्वी में किए थे। कब किए थे जी? तो कह सकते हैं हम लोग सन 1880 ईस्वी में इसका क्या किए थे? खोज किए थे, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे आगे कि इसका कार्य क्या होता है, अर्थात आपसे पूछेगा कि बताइए ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होगा। तो हम कार्य की बात करेंगे तो इसके बहुत सारे कार्य होंगे, जिसमें हम 3 कार्यों का उल्लेख करेंगे, ठीक है। पहला कार्य यदि हम बात करेंगे, पहला कार्य, तो पहला कार्य क्या होता है इसका ही? तो पहला कार्य होता है कि पौधों में ये जो जड़ पाए जाते हैं, पौधों में जो जड़ पाए जाते हैं उन पौधों को उन जड़ों को क्या करता है जी? मजबूत करने का काम करता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि पौधों में जड़ों को पौधों में जड़ों को मजबूत बनाना पहला कार्य होता है। उसके बाद हम ये बात करेंगे दूसरा, इसका दूसरा काम कार्य क्या क्या है जी?
तो दूसरा काम है कि आंधी तूफानों में, आंधी तूफानों में, ठीक है, आंधी तूफान जब आता है तो आंधी तूफानों में फसलों को गिरने से, फसलों को गिरने से बचाने में किया जाता है, गिरने से बचाने में किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो अभी फसल होते हैं उनमें इसका छिड़काव किया जाता है ताकि आंधी तूफान भी आए तो फसल हमारी गिरे नहीं। उसके बाद इसका तीसरा काम होगा कि जो मानव के मूत्र होते हैं उसमें भी यह पाया जाता है, मानव मूत्र में, ठीक है। तो ये आपका 3 कार्य रहा। उसके बाद देखेंगे कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं ये 2 प्रकार के होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऑक्सिन हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे ये 2 प्रकार के होते हैं। और जब 2 प्रकार के होते हैं तो कौन कौन होते हैं, तो पहला होगा आपका कृत्रिम, पहला क्या होगा जी, कृत्रिम। और कृत्रिम में भी कौन कौन सा होगा, तो उसका नाम है आपका NAA, NAA, जिसका पूरा नाम आपसे पूछा जाएगा कि NA का पूरा नाम क्या है, एन को अच्छे से बना ले रहे हैं। NAA क्या है जी, यह हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स है और कृत्रिम हार्मोन्स है। तो इसका पूरा नाम है आपका नैप्थलीन, नैप्थलीन एसिटिक, नैप्थलीन एसिटिक एसिड या अम्ल भी कह सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका होता है, पहला प्रकार, 2 प्रकार में पहला प्रकार देख लिए हैं, दूसरा होता है प्राकृतिक, ठीक है। और प्राकृतिक में भी होता है हमारा 2 प्रकार का। प्राकृतिक में कितने प्रकार के जी, 2 प्रकार के। पहला होता है हमारा, ठीक है, जिसका नाम है IBA, IBA, और दूसरा होता है हमारा IAAA, ठीक है, IAA। ये 2 प्रकार का हमारा प्राकृतिक ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं। इन दोनों का पूरा नाम जान रहे हैं, तो इसको कहा जाता है इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल, ठीक है, इसका पूरा नाम है। और इसका नाम है आपका इंडोल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा हार्मोन्स है। अर्थात आपसे पूछ देगा कि बताइए अगला हमारा हार्मोन्स कौन था जी, तो ऑक्सिन हार्मोन्स था। इसका खोज किसने किया था जी, तो वेंट और डार्विन। कब किए थे, तो सन 1880 ईस्वी में। और इसके कार्यों के बारे में बता चुके हैं कि पौधों में जड़ों को क्या करना जी, मजबूत बनाना। दूसरा है आंधी तूफानों में फसलों को गिरने से बचाना। और तीसरा है आपका मानव मूत्र में क्या होता है जी, यह पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है जी ऑक्सिन हार्मोन, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। अच्छा, कृत्रिम में कौन होता है, तो NAA, NA का मतलब होता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड। और प्राकृतिक में 2 पाया जाता है, एक पाया जाता है IBA और दूसरा पाया जाता है IAA। अच्छा, IBA का फुल फॉर्म होता है इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ब्यूटेरिक अम्ल होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, अर्थात ये किस में पाया जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। उसके बाद दूसरा है IAA, इंडोल एसिटिक अम्ल, इंडोल एसिटिक अम्ल। तो हमने आज इस वीडियो में आपको पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में बताए हैं। लगभग आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें हम आपको हर टॉपिक कवर कराने वाले हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो। हर बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट को हम इस चैनल के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो में जो भी समझ पा रहे होंगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक को कवर कराते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।